चलो अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। दूसरे क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसको हम तीसरे क्वेश्चन के जो पार्ट है इनको ही प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, जो कि हम सीख चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चनों में भी और वीडियो में भी। बहुत ईजी है प्रतिस्थापन विधि। उस विधि में अपन को समीकरण फर्स्ट में x की वैल्यू ज्ञात करके समीकरण 2 में पुट करना है, तो अपन का सॉल्यूशन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में पहले अपन को समीकरण बनाने, बाद में प्रतिस्थापन विधि से x और y की वैल्यू अपन को निकालनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाए, उन्हें प्रतिस्थापन विधि से किस विधि से हल करना है, इसका सॉल्यूशन किस विधि से करना है, अपन को प्रतिस्थापन विधि से इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसके हल देख लेते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या दे रखी है, उनका अंतर दे रखा है, यानी दो संख्या अपन के पास में मान लेता हूँ, मेरे पास पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। इन दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर कितना है, 26। इन दोनों का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर मान लेते हो, पहली दो संख्या मान लेता हूँ कि मेरे पास पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y। इन दोनों का अंतर यदि इनको घटाए तो मेरे को कितना मिलता है, 26 मिलता है। समीकरण फर्स्ट तो अपन को मिल गया, ठीक है। मान लेता हूँ कि दो संख्या है, मान लेता हूँ पहली संख्या x है। क्या मान लेता हूँ, मानना पहली संख्या क्या है मेरे पास में, पहली संख्या x मान लेता हूँ, ठीक है। पहली संख्या क्या है अपन की, x है। और इसी प्रकार दूसरी संख्या क्या मान लेता हूँ मैं, दूसरी संख्या में मान लेता हूँ मेरे पास में क्या है, y है, ठीक है। ये y मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, प्रश्न अनुसार हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का अंतर इसने दे रखा है। कितना है, देखो दो संख्याओं का अंतर यानी दो संख्या x और y, इनका अंतर यदि इनको मैं घटाता हूँ तो मेरे को कितना मिलता है, अंतर कितना मिलता है, 26। कितना मिलता है, 26, ठीक है। दो संख्या में अंतर कितना मिलता है, 26। समीकरण 1 मिल गया अपन बेस्ट, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 क्या मिलेंगे, एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है। पहली संख्या मेरे पास में क्या थी, x, दूसरी संख्या क्या थी, y। और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है, तो ये कौन सी बड़ी मान लेता हूँ, मान लेता हूँ x है, वो मेरे पास में क्या बड़ी संख्या और y क्या है, छोटी है, ठीक है। x क्या मान लेता हूँ, x बड़ी है किससे, y से। यानी एक संख्या पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। एक संख्या दूसरी की, यानी ये दूसरी की पहली संख्या बड़ी है, दूसरी की एक संख्या कितनी है, 3 गुणी है। इसकी क्या है, एक संख्या है ना, एक संख्या मान लेता हूँ, बड़ी संख्या क्या है x, ये 3 गुणी है किससे, इससे। तो 3 गुण ये, तो समीकरण संतुष्ट करने के लिए 3 को किससे गुणा कराऊं, 3 को इस y से गुणा कराने पर मेरे को समीकरण क्या मिल जाएगी, संतुष्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण 2। अब यहाँ पर देखो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में देखो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो अपन को y की वैल्यू मिल जाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर, 2 से 1 में रख देते, ठीक है। समीकरण देखो x का मान समीकरण 2 से 1, ये रहा समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। एक समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 26 है। x की जगह 3y रख दो, देखो 3y माइनस का y बराबर कितना है, 26, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखो 3y प्लस के माइनस का y ज़्यादा किसके, प्लस के। कितने y ज़्यादा है, 2y प्लस के ज़्यादा, 2y बराबर कितने होंगे, 26, ठीक है। तो y बराबर कितने होंगे, 26/2। अब 2 का भाग 26 में कितना बार जाता है, 13 बार। तो y बराबर मेरे को कितना मिला, 13। एक संख्या तो मेरे को क्या मिल गई, 13, ठीक है। एक संख्या मेरे को 13 मिल गई। अब दूसरी संख्या, अब y का मान किस में रख दूँ, समीकरण 2 में रख दूँ तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलो रख के देख लेता हूँ मैं। समीकरण 2 में रखता हूँ तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3 क्या है, y, और y की जगह में क्या रख दूँ, 13। x बराबर 3 इंटू 13, और 13 का 13, 13 तो 28, 13 कितना होता है, 39, ठीक है। तो x बराबर मेरे को कितना मिला, 39। यानी एक संख्या दूसरे की देखो 3 गुना मिल गई। बड़ी संख्या मानी थी x, छोटी संख्या मानी थी मैंने y। ये 13 का 13, 13 तो 28, 13 39। एक संख्या की दूसरी संख्या कितनी अपन की,
3 गुना है। ठीक है, यही अपन को क्वेश्चन में बताना था, ये बता दिया। अब और एक संख्या था दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो दोनों संख्याएं याद कीजिए। मान लेता हूँ पहली संख्या मानी थी x, वो कितनी है 13, दूसरी संख्या मानी थी y, वो कितनी है 39। अतः यहाँ पर क्या लिखते हैं, अतः पहली संख्या क्या अपन की, पहली संख्या x मानी थी वो कितनी है, पहली संख्या 39 है। देखो ये रही x की वैल्यू, x मानी थी पहली संख्या, हो रही 39। इसी प्रकार दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या मेरे को क्या मिली, दूसरी संख्या मेरे को क्या मिलती है 13 मिलती है। ठीक है, ये वो अपन ने क्या मानी थी, y मानी थी। ठीक है, अपन का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम इजी वे में कर रहे तो आपके प्रॉब्लम तो कहीं आने वाली, यदि कहीं पर प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें 2 एंगल दे रखे हैं, उसमें से अपन को एक एंगल बता रहा है कि दूसरे एंगल से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो वो अपन को एंगल ज्ञात करना है। 2 संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होता है, ऐसे 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वो हमारे क्या होते हैं, संपूरक कोण। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलो हल में क्या देखते हैं कि माने पहला कोण क्या मान लेते, माना पहला कोण क्या होता है, पहला कोण मान लेता हूं मैं x डिग्री, पहला कोण क्या मान लेता हूं मैं x डिग्री मान लेता हूं। इसी प्रकार दूसरा कोण क्या मान लेता हूं मैं, दूसरा कोण मान लेता हूं मैं y डिग्री। ठीक है, दूसरा कोण मान लेता हूं मैं y डिग्री। और हम मान लेते पहला कोण x डिग्री हो गया और दूसरा कोण क्या हो गया y डिग्री। और आगे हम जानते हैं कि 2 संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यानी वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि 2 संपूरक कोणों का योग x प्लस वाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री। क्यों होता है, क्यों 2 संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखना है, 2 संपूरक कोणों का योग, 2 संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये लाइन आप लिख लेना। अब प्रश्नानुसार ये समीकरण एक तो अपन को यहाँ पर मिल गई। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि प्रश्नानुसार अपन को दूसरी समीकरण देखो इस क्वेश्चन से मिलेगी। पहले समीकरण तो हम जानते हैं कि ऐसा होता है कि 2 संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरी समीकरण क्या बोल रहा है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण, मान लेता हूँ 2 संपूरक कोण, एक कोण x है, एक कोण y है, और x क्या है y से बड़ा, ये x क्या मान लेता हूँ मैं बड़ा मान लेता हूँ। 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण x है, बड़ा कोण छोटे से इससे 18 डिग्री, इससे ये कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री अधिक है। इन दोनों को यदि संतुष्ट करना, इसके पास 18 है, संतुष्ट करना है तो y किस में जो 18 किस में जोड़ दूं, y प्लस 18 डिग्री इसमें जोड़ता हूँ। समीकरण कितना मिल गया अपन को 2। अब क्या करता हूँ, समीकरण 2 का मान यानी x का मान समीकरण 1 में रखता हूँ तो मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी y की। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, x का मान समीकरण 2 से किस में रखने पर, 1 में रखने पर, चलो 1 में रख देता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में, x की जगह y प्लस 18 अपन को रखना है। ठीक है, x की जगह कितना रख दूंगे y प्लस 18, और यहाँ पर क्या है अपन का y बराबर में कितना है 180 डिग्री। ठीक है, देखो y और y कितना हो गया 2y, 180 अपनी साइड में, ये प्लस के इस साइड में जाते किसके बन जाएंगे माइनस के 18 डिग्री, यहाँ पर डिग्री लगा लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो 2y अपनी जगह और 180 में से 18 जाते हैं तो कितने बचते हैं अपन के 180 में से देखो बस कितने बचते हैं 162। ठीक है, 162, y बराबर 162 अपनी जगह, ये गुणा में 2 है तो किस में चले जाएगा भाग में, 2 का भाग 162 में कितनी बार जाता है 81 बार। ठीक है, तो y बराबर मेरे को कितना मिला 81 डिग्री। y की वैल्यू कितनी मिलती है, पहला कोण y क्या माना था बट दूसरा कोण मेरे को 81 डिग्री मिलता है, तो पहला कोण कितना डिग्री मिलेगा, तो मान लेता हूं मैं अतः y का मान कहाँ पर रखता हूँ, y का मान समीकरण 2 में रख देता हूँ तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाए। y का मान समीकरण किस में रख देता हूँ, समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रखने पर मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो y का मान समीकरण 2 मेरे को, समीकरण 2 क्या है, x बराबर है y की वैल्यू y प्लस 18 है ना, y प्लस 18 है तो मान रखता हूँ, तो x बराबर y की वैल्यू कितनी है, 81 प्लस 18 बराबर कितनी मिलती है, देखो 8 रे कितने होंगे 9, 8 रे कितने होंगे 9, 99 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर मेरे को कितना मिला, 99 डिग्री। देखो 99 प्लस 81 कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पहला कोण माना था x वो 99 डिग्री है, क्योंकि मैंने पहला कोण बड़ा माना था। देखो छोटे से ये क्या अपन का बड़ा है, पहला कोण मिल गया मेरे को 99 डिग्री, दूसरा कोण मेरे को मिल गया 81 डिग्री। अतः एक लाइन लिख लेंगे, अतः पहला कोण कितना है, अतः पहला कोण कितना मिला, पहला कोण मैंने माना था x, कितना माना था x डिग्री, x बराबर कितना मिला 99 डिग्री। इसी प्रकार दूसरा कोण क्या मिलता है अपन का, दूसरा कोण देख लेते हैं कि दूसरा कोण अपन का मिलता है, दूसरा कोण मैंने y था ना, y बराबर कितना मिलता है 81 डिग्री। ठीक है, अपन का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। चलो अब हम तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। एक क्रिकेट टीम ने कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, यानी अपन को बल्ले और गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक स्थिति में बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का, देखो यहाँ पर नाम आती है प्रत्येक बल्ला प्रत्येक गेंद। चलो इसको मान लेते, माना एक बल्ले की संख्या क्या है या बल्ले का रुपये क्या मान लेते, x रुपये, और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या मान लेते y रुपये। ठीक है, बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है कि 7 तो बल्ले तो 7x हो जाएगा, 6 गेंदे तो 6 गेंदे, की टोटल कितना हो जाएगा 3800 रुपये हो जाएगा। उसी टाइप से समीकरण 2 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या मान रहा है, बल्लों की संख्या मान ली मैंने x और इसकी गेंदों की संख्या मैंने मान ली y, इन दोनों का रुपये कितना बता रहा है 3800, 3800। जबकि अपन के पास में कितने बल्ले, 7 बल्ले और गेंदे कितनी है 6। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट यहाँ से मिलेगा, इस टाइप से हम समीकरण 2 मिल जाएगा अपन का। हल में क्या लिखेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य क्या मान लेता हूँ, बल्ले का मूल्य मान लेता हूँ मैं x रुपये। ठीक है, बल्ले का मूल्य मान लेता हूँ क्या x रुपये। इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य वो भी क्या मान लेता हूँ मैं y रुपये। क्वेश्चन बोल रहा है उस टाइप से हम चलेंगे। अब प्रश्न अनुसार क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कितने बल्ले 7 और गेंदे कितनी है 6, टोटल रुपए कितने इनके, इन दोनों को जोड़ा जाए तो मेरे को 3800 रुपये मिलते हैं। प्रश्न अनुसार हम क्या कह सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि कितनी है अपन के पास में, पहले बल्ले कितने 7, तो 7x प्लस गेंदे कितनी है 6, तो 6y, इन दोनों के टोटल रुपए कितने लगते हैं 3800। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसी टाइप से हम समीकरण 2 लिख लेते। उसके बाद में उसे क्या, बल्ले कितने दे रखे 3 और बल्लों की कीमत क्या मानी मैंने x रुपये, तो 3x प्लस गेंदे कितने मानी 5, तो 5y, इनका कितना रुपये लगता है टोटल 1750 रुपये। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, अब देखो समीकरण 2 से x का मान निकाल के समीकरण 1 में रख देते। ठीक है, यहाँ से क्या कर लेता हूँ मैं, देखो 3x अपनी जगह है, ये 1750 भी अपनी जगह है, ये प्लस का इस साइड में जाते ही किसका हो जाएगा माइनस का, x अपनी जगह है, 1750 अपनी जगह है, माइनस के 5y अपनी जगह है। ये 3 गुणा में तो किस में चला जाएगा भाग में, इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। देखो समीकरण 2 में, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या अपन की 7, और देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1750 माइनस 5y बट्टे कितना है यहाँ पर 3। ठीक है, ये अपन की देखो समीकरण 1 में x की जगह रखा, बाद में क्या है 6y बराबर कितना है 3800। यहाँ पर आगे देख लेता है। अब देखो 7 को 1750 से गुणा कराते तो कितना आता है
देखो 7, इसको अंदर गुणा करवा लेते थे, ठीक है, बाद में क्या एलसीएम लेके इसका सॉल्यूशन कर लेते। 7 को 1750 से गुणा करवाए तो क्या आता है अपन के पास में, देखो 7 को शून्य से गुणा किया तो शून्य, 5 7 पंजा 35 का 5 हासिल की 3, 7 7 49, 49 से 3 कितने होते 52, 52 का 2 हासिल की 5, 7 5 कितने होते 12, 1200, 12,250 हो गया। माइनस 7 को 5 से गुणा 7 पंजे 35, कौन से साथ में वाई, तो वाई बट्टे कितना हो गए 3, प्लस के 6y, इसके नीचे मान लेता हूँ 1 बराबर कितने 3800, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, 3 और 1 का एलसीएम कितना आता है अपन का 3 आता है, यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। मैं एलसीएम देखो 3 और 1 का एलसीएम कितना आता है अपन का 3, एलसीएम आ गया यहाँ पर। ये तो देखो 3 का भाग इसमें, 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, इस संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12,250 माइनस 35y प्लस क्या दे रखा है, अब देखो a का भाग 3 में 3 बार, 3 को 6 से गुणा किया तो कितने होंगे 18y, कितने होंगे 18y बराबर कितना है 3800। अब इसके नीचे कितना मान लेता हूँ 1, अब वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर 12,250 तो अपनी जगह, माइनस के 35y प्लस के 18y, ज़्यादा किसके माइनस के, कितने y ज़्यादा है, देखो माइनस के 17y क्या है ज़्यादा है, ठीक है। देखो माइनस के 35 प्लस के 18 कितने अधिक है, माइनस के 17 अधिक है, ठीक है। ये हो गया। बाद में देखो 3800 को 3 से गुणा कर दो, देखो 3 को शून्य से गुणा किया तो शून्य, बाद में 3 को और शून्य से गुणा किया तो शून्य, 8 को 3 से, 1 टंटा बींटा 16 टिंटा 24 का चौका आंसर की 2, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 और 2 कितना हो गए 11, 11,400। देखो माइनस के 17y बराबर 11,400 माइनस 12,250। देखो माइनस के 17y अपनी जगह, देखो 11,400 में से 12,250 निकलते हैं तो कितने बचते, ज़्यादा किसके माइनस के, कितने जाते हैं माइनस के 850 ज़्यादा है। यहाँ पर देखो y अपनी जगह, माइनस के 850 अपनी जगह, ये गुणा में तो किस में चले जाएंगे भाग में, माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, y बराबर। अब देखो 17 का भाग 850 में कितनी बार जाएगा, 17 का भाग 850 में जाएगा, कितनी बार जाएगा 50 बार जाएगा। आप भाग देके देख लेना, ठीक है। अब y का मान किस में रख दूँ मैं, समीकरण 2 में रख देता हूँ तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाती है। y का मान समीकरण किस में रख देता हूँ, समीकरण 2 में रख देता हूँ। y का मान समीकरण 2 में रखने पर मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो रख देता हूँ y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या, x बराबर 1750 माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू कितनी है 50, बट्टे गुणा में कितना है, गुणा में अपन का 3, तो x बराबर 1750 माइनस 5 को 5 से गुणा किया तो 25, शून्य तो शून्य, 250 बट्टे कितना हो गया 3, तो x बराबर निकाल लो। 1750 में से 250 निकलते तो अपने कितने बचते 1500 बट्टे 3, 3 का भाग 1500 में कितनी बार जाता है 500 बार, तो x बराबर मेरे को कितना मिला 500, ठीक है। x की वैल्यू मिल गई मेरे को, y की वैल्यू मिल गई। अब देखो एक बल्ले और एक गेंद का अपन को क्या मिल गया मूल्य, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिली है 500, तो एक बल्ले का मूल्य कितना होगा 500 रुपये, इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य कितना होगा 50 रुपये, ठीक है। अतः क्या मान लेते, अतः पहले क्या अपन की एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना मिलेगा अपन को, एक बल्ले का मूल्य कितना मिलेगा 100 रुपये, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 500, तो एक बल्ले का रुपये मिलेगा 500। और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य अपन को कितना प्राप्त होगा, कितना मिला 50, ठीक है 50 रुपये। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका चौथा पांचवा छठवां पार्ट बच्चा है वो भी अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का
चौथा पार्ट करेंगे, ठीक है। तीसरे पार्ट तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। आपको देखने में तो ये तो पार्ट जैसा लग रहा है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। चलो हम इसको इजी वे में करेंगे, आपको चुटकियों में समझ में आएगा, इतना इजी हम करवाएंगे, ठीक है। आप ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अंतरिक्ष, एक तो नियत भाड़ा है, ठीक है। एक टैक्सी नियत भाड़ा फिक्स किलोमीटर जाती है तो क्या लेती है, फिक्स भाड़ा लेती है। यदि नियत भाड़े के अंतरिक्ष चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये। नियत भाड़े से यदि 10 किलोमीटर दूर जाती है गाड़ी तो 105 रुपये लेती है। यदि 15 किलोमीटर जाती है तो 155 रुपये लेती है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, अपन को क्या बताना, नियत भाड़ा मान लेता हूँ x है, प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लेता हूँ y है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए फिक्स 25 किलोमीटर यात्रा करना चाहता है, उसके लिए भाड़ा कितना होगा। देखो समीकरण यहाँ से मिल रहे अपन को। पहले क्या मान लेता हूँ, नियत भाड़ा x रुपये, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये। तो मान लेता हूँ पहला समीकरण क्या मिल जाता है अपन को, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। हल में क्या लिखेंगे कि माना नियत भाड़ा क्या मान लेता हूं, माना नियत भाड़ा में मान लेता हूं 100 रुपये, ठीक है। नियत भाड़ा कितना मान लेता हूं मैं, भाड़ा मान लेता हूं 100 रुपये पर तथा प्रति किलोमीटर, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा ये मान लेता हूं मैं y रुपये, ठीक है। अरे यदि नियत भाड़ा मान लेता हूं मैं 100 रुपये तथा प्रति किलोमीटर, जितना किलोमीटर जाएगा उतने उसके क्या लगेंगे, पैसे लगेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या बोल रहा है कि नियत भाड़ा मेरे पास में क्या है x, ठीक है। नियत भाड़ा क्या है x। एक नगर में टैक्सी के नियत भाड़े के अंतरिक्ष चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया गया है 10 किलोमीटर। नियत भाड़ा मेरे पास में x है और प्रति किलोमीटर कितने किलोमीटर व्यक्ति जाता है, 10 किलोमीटर, तो 10y, ठीक है। समझ में आया। दूरी के लिए 105 रुपये, कितने रुपए, 105 रुपये। इसको मान लेता हूं मैं समीकरण 1। इसी प्रकार क्या करता हूं, मेरे पास में नियत भाड़ा क्या है x, बाद में आदमी आगे कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर चल रहा है, कितने पैसे दे रहा है, 155 रुपये, है ना। 15y बराबर 155 रुपये, ठीक है। अब क्या करता हूँ, x अपनी जगह, 155 भी अपनी जगह, ये प्लस का इस साइड में जाते किसका हो जाएगा, माइनस के 15y हो जाएंगे, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो अपन को y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। समीकरण 2 से x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे। समीकरण 2 से देखो x की वैल्यू, यहाँ पर x की जगह क्या रखना है, 155 माइनस 15y, ये x की जगह रख लिया, प्लस का 10y बराबर कितने होंगे, 105। देखो यहाँ पर माइनस के 15y प्लस के 10y, ज्यादा किसके, माइनस के, कितने y, 5y बराबर 105 अपनी जगह। ये प्लस के इस साइड में जाते किसके होंगे, 155 माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। देखो माइनस के 5y अपनी जगह। देखो यहाँ पर प्लस के 105 माइनस के 155, ज्यादा किसके, माइनस के, कितने ज्यादा है, 50 ज्यादा है, माइनस के 50, और माइनस माइनस अपन का क्या हो गया प्लस, y बराबर क्या मिला, 50/5, 5 का भाग 50 में कितनी बार जाता है, 10 बार। तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिली, 10, ठीक है। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपए, y माना था 1 किलोमीटर जाते तो 10 रुपये लगते हैं अपन के, ठीक है। तो मान लेते y का मान समीकरण किस में रख दूं, 2 में रख दूं, तो x की वैल्यू मिल जाएगी अपन को। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या अपन की, x बराबर 155, ठीक है। x बराबर 155 माइनस 15 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 10, 10 से गुणा करवा देते। x बराबर 155 माइनस 15 को 10 से गुणा किया तो कितने होंगे, 150। x बराबर 155 प्लस के माइनस के 150, ज्यादा किसके, प्लस के, कितने ज्यादा है, 5, ठीक है। तो अपन को x और y की वैल्यू मिल गई, x बराबर 5। देखो नियत भाड़ा x माना था कितने रुपए, 5 रुपये, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, 10 रुपये। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः
नियत भाड़ा कितने रुपए, 5 रुपए, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितने रुपए है, 10 रुपए। ठीक है, अतः नियत भाड़ा, अतः नियत भाड़ा अपन का कितना हो गया, नियत भाड़ा कितना हो गया, 5 रुपए, 5 रुपए, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया अपन का, प्रति किलोमीटर अपन ने y माना था, y की वैल्यू कितने है, 10 रुपए। और क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आप छोड़ के मत चले जाना। अब आगे बोल रहा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है, 25 किलोमीटर के लिए दे भाड़ा। बात करें 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, कितने किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर जाता है तो उसके लिए भाड़ा कितना होगा। ठीक है दी, ये कितने किलोमीटर जाता है, 25 जाता है। देखो नियत भाड़ा मेरे के पास में क्या था, x, और कितने किलोमीटर जाता है, 25, यानी 25y, यानी नियत भाड़ा मैंने x माना था और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना माना था, y माना था। एक व्यक्ति नियत भाड़ा तो x है, 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसको कितना रुपए देने होंगे, कितना होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई अपन के पास में, देखो नियत भाड़ा कितना आ गया अपन के पास में, 5 रुपए प्लस 25 इंटू ये y की वैल्यू कितनी है, 10, बराबर 5 प्लस 25 को 10 से गुणा किया तो 250, 250 प्लस 5 कितने होंगे, 255। ठीक है, तो 25 किलोमीटर चलने के लिए एक व्यक्ति को 255 रुपये देने होंगे। ठीक है, अपन का चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया, 5 और छठा पार्ट बचा, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 का जो 5वां पार्ट बचा है वो करेंगे। इसके बाद में एक लास्ट पार्ट बचेगा 6वां, वो कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या दे रखा, भिन्न दे रखी है, भिन्न के अंश और हर में अपन को कुछ जोड़ना है, उसके बाद में अपन को एक समीकरण बना के उसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो भिन्न क्या होती है, भिन्न वह होती है जिसे हम अंश बटा हर के रूप में, a बटा b के रूप में, या p बटा q के रूप में, जिसे हम बटा में लिखते हैं वो हमारी क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, क्वेश्चन 5वां देख लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वे 9/11 हो जाती है। इसी प्रकार अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न क्या होती है, जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, अंश बटा हर के रूप में, वो अपन को भिन्न ज्ञात करनी है। तो मान लेता हूँ अंश, मान लेता हूँ x, हर मान लेता हूँ y, जिसे हम x बटा y के रूप में लिखते, वो हमारी भिन्न होती है, उसे ज्ञात करना, x और y की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी। ठीक है, माना क्या मान लेता हूँ, माना अंश बराबर क्या मान लेता हूँ, x, माना अंश बराबर क्या है, मान लेता हूँ अंश बराबर मान लेता हूँ x, और हर बराबर क्या मान लेता हूँ मैं, y। अब प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न अनुसार बोल रहा है जो अंश और हर है, भिन्न क्या होती है अपन की, जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखते। ये बोल रहा है किसी भिन्न के, भिन्न क्या होती है जिसे अंश बटा हर के रूप में, यानी x बटा y के रूप में लिखते भिन्न को, यानी बट्टा के अंदर लिखते, वो हमारी क्या होती है, भिन्न। किसी भिन्न यानी x बटा y हमारी भिन्न है, हमने मान ली। भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में 2 जोड़ देता हूँ और हर में कितना जोड़ देता हूँ, 2 जोड़ देता हूँ, तो मेरी भिन्न क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे गुणा कर देते। ठीक है, x प्लस 2 को 11 से गुणा करवा दो, 11 को x प्लस 2 से गुणा करा दो, और 9 को y प्लस 2 से क्या करवा दो, गुणा करवा देते। 11 को x से गुणा किया तो 11x, प्लस 11 को 2 से गुणा किया तो 22, बराबर 9 को y से गुणा किया 9y, प्लस 9 को 2 से गुणा किया तो 18। देखो 11x अपनी जगह, और ये देखो प्लस के 9y ये इस साइड में आते हैं, माइनस के 9y, यहाँ पर बराबर का साइन 18 अपनी जगह, ये प्लस के इस साइड में जाती है, किसके हो जाएंगे 22, माइनस के 22। देखो 11x अपनी जगह, माइनस के 9y अपनी जगह, 11x 18x प्लस के 22x माइनस के ज्यादा किसके, माइनस के कितने 4। देखो अब क्या करेंगे अपन को, x 11x अपनी जगह, ये माइनस के 4 है। ठीक है, 4 अपनी जगह, ये माइनस का 9 है तो उस साइड में जाते, प्लस का 9y, और ये 4 किसके, माइनस के। तो 11x बराबर क्या लिख सकता हूँ, 9y माइनस के 4। आगे देख लेते हैं। ठीक है, ये गुणा में है तो किस में चला जाएगा,
भाग में। तो x की वैल्यू क्या मिलती है, x बराबर 9y बट्टे 4, 9y माइनस 4/11। इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण 1। इसी प्रकार देखो समीकरण 2 कैसे मिलेगी, आगे क्या बोल रहा है, तो 9/11 हो जाती है यदि उसी प्रकार अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाता है, अब 3 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न क्या, भिन्न 5/6 हो जाती है। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, अपन ने माना था अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं भिन्न को, ठीक है। अंश माना था x और हर क्या माना था, y माना था। अब क्या बोलो उसमें कितने जोड़ दूं, 3 जोड़ देता हूँ, अंश में भी 3 जोड़ देता हूँ और हर में भी कितना जोड़ देता हूँ, 3 जोड़ देता हूँ। तो भिन्न क्या हो जाती है अपन की 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई y से गुणा कर लेते, देखो 6 को x से गुणा किया, y से मान लेते 6 को x + 3 से गुणा कर लेता हूँ, 6 को x + 3 से। इसी प्रकार 5 को y + 3 से गुणा कर देता हूँ। 6 को 1 से गुणा किया तो 6x प्लस 6 को 3 से गुणा किया तो 6 3 18 बराबर 5 को y से गुणा किया तो 5y, 5 को 3 से गुणा किया तो 5 3 15। देखो 6x अपनी जगह, ये प्लस के है तो इस साइड में आते किसके हो जाएंगे, 5y माइनस के हो जाएंगे। 15 प्लस के उस साइड में, ये प्लस के तो उस साइड में 18 किसके हो जाएंगे, माइनस के। 6x माइनस के 5y बराबर 15 प्लस के माइनस के 18 ज़्यादा किसी है, माइनस के कितने ज़्यादा है, 3। समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 2 में x का मान समीकरण 1 से रखने पर, x की जगह कितना रख दो, 6 अपनी जगह, x की जगह रख दो, यहाँ पर कितने रखते हैं अपन, 9y माइनस के 4/11 माइनस के 5y बराबर यहाँ पर कितने माइनस के 3। अब क्या कहते हैं, अंदर गुणा कर लेते, ठीक है। देखो 6 को अंदर गुणा कर, 6 को 9 से गुणा करवाए तो 9 छंग कितना होता है, 54। पर देख लेते हैं 9 छंग कितना होता है, 54y। एक चंग 12 3 छंग 18 4 छंग 24 होता है, माइनस के देखो 6 को 4 से गुणा करें 24, इसके बटा में कितने अपन के 11 माइनस के 5y, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। बटा इसके नीचे में मान लेता हूँ 1 बराबर में क्या अपन का 3। तो देखो एलसीएम ले लेते, कितना आएगा 11, 11 का भाग 11 में एक बार, तो 54y जैसा का वैसा माइनस के 24 यहाँ पर, और माइनस के देखो यहाँ पर माइनस की संख्या, 1 का भाग 11 में 11 बार, 11 को 5 से गुणा किया तो 55, साथ में कौन है y बराबर कितने, ये 3 किसके थे, माइनस के थे, ठीक है। यहाँ पर माइनस के 3। अब क्या कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई वजह गुणा कर देता हूँ, और देखो प्लस के 54 माइनस के बीच में ज़्यादा किसके, माइनस के कितने, माइनस का y ज़्यादा, ठीक है, माइनस का y। और यहाँ पर देखो माइनस के 24 को 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस के 24 बराबर, देखो 11 को 3 से गुणा करो, 11 दिया 33 यानी माइनस के 33, माइनस का y अपनी जगह, माइनस के 33 अपनी जगह, ये पल माइनस के 24 से उस साइड में जाते किसके बन जाए, प्लस के 24। देखो माइनस के y बराबर, देखो प्लस के कितने 24 और माइनस के 33, ज़्यादा किसके, माइनस के कितने ज़्यादा है, 24 और 34 माइनस के 9 ज़्यादा है, यानी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, y बराबर कितना मिला 9। अब y का मान समीकरण किस में रख दूं, y का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ, तो x की वैल्यू मिल जाती है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते तो मेरे को किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती, x की। तो x बराबर 9 इंटू वाई की वैल्यू 9 माइनस का 4/11, 99 कितना होगा 81 माइनस 4/11, यहाँ पर 81 में से 4 घटाओ कितने बचेंगे 77। x बराबर 77/11, 11 का भाग 77 में 11 7 की 77, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 7, y की वैल्यू मेरे को कितनी मिली यहाँ पर 9। तो अपन की भिन्न क्या मिली, अतः भिन्न क्या मिलती है अपन को, भिन्न जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं वो हमारी क्या होती है भिन्न। तो भिन्न क्या मिली, अंश कितना मिला, अंश क्या था अपन का x की वैल्यू कितनी अपन की
एक्स की वैल्यू मिली अपन को यहाँ पर देखो 7 बट्टा हर हर क्या था अपन का वाई, और वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू वहां पर देखो कितनी मिल रही है अपन को, यहाँ पर वाई की वैल्यू 9, तो अपन की भिन्न क्या होगी 7/9। ठीक है। अब 3.2 का तीसरे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचा, छठवां पार्ट, वो भी देख लेते हैं। उससे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। बाद में क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु किसकी, एक कौन है जैकब और उसका क्या है पुत्र, क्या ज्ञात करनी वर्तमान आयु। पहले यहाँ पर चलते, मान लेते कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, बाद में आगे देखेंगे, पहले इतना ही देखो, बाद में आगे क्या बोल रहे हैं। हर में क्या लिखेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितनी मान लेता हूँ x वर्ष है। ठीक है, मान लेता हूँ जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है। उसी प्रकार उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या, कितने वर्ष माने, पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेता हूँ मैं y वर्ष। उसी प्रकार उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष मान लेता हूँ मैं y वर्ष मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने मान ली उनकी वर्तमान आयु है ना, किस किस, एक तो जैकब की वर्तमान आयु मान लेता हूँ x वर्ष, x वर्ष का था वर्तमान में, उसका पुत्र कितने वर्ष का था y वर्ष का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखो। क्वेश्चन बोल रहा है कि समीकरण बनाना अपन को दो इनसे, कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, देखो यहाँ पर 5 वर्ष बाद x + 5 y + 5। ठीक है, x + 5 = y + 5, ये 5 वर्ष बाद का बोल रहा है। ठीक है, इनकी दोनों आयु, अब इनको समीकरण को संतुष्ट कैसे करें, किसकी आयु ज्यादा बता रहा है, जिसकी आयु ज्यादा बता रहा है उसके अपोजिट साइड में गुणा करवाना है, क्योंकि समीकरण को अपन को संतुष्ट करना है इसलिए। यानी 5 वर्ष बाद, यानी जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुणी थी। किसकी आयु थी, जैकब की, यानी 3 इसके पुत्र से इसकी ज्यादा थी, किसकी, इसके पिता की आयु। तो 3 को किससे गुणा करवाना है, 3 को y + 5 उसके पुत्र को गुणा करवाएंगे तो अपन की क्या हो जाएगी, समीकरण बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो समीकरण यहाँ से एक मिल गई, x + 5 बराबर, इसको अंदर गुणा करा, 3 को y से गुणा कराए 3y, 3 को अंदर भी गुणा कराना तो 5 3 15 हो गए। ठीक है, तो x - 3y, ये प्लस का साइड में माइनस का, बराबर की साइड में 15 है, ये प्लस के इस साइड में जाते हैं किसके हो जाएंगे माइनस के, x क्या मिलेगा, x - 3y बराबर क्या मिला 15 में से 5 के कितने बच्चे 10। इसी प्रकार x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू 10, ये माइनस का है तो उस साइड में जाते हैं किसका हो जाएगा प्लस का 3y, इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 मिलके इसी प्रकार समीकरण 2 मिल जाएगी मेरे को, इसी प्रकार जो आगे क्वेश्चन बोल रहा है सेम प्रोसेस है, ये प्रक्रिया थी ऐसी ये प्रक्रिया होगी। ठीक है, इसी प्रकार क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व है, यानी जैकब के 5 वर्ष पूर्व है। ठीक है, तो x - 5 बराबर y - 5, ये तो इसके पिता के आयु, ये इसके पुत्र के आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु 5 वर्ष पहले चलो। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, यानी इसके पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुणी थी। किसकी थी, जैकब की आयु थी, किसकी आयु थी, जैकब की थी। तो अपन समीकरण को संतुष्ट करना, इसकी ज्यादा थी तो किससे गुणा करवाइए 7 गुणी, यानी इससे गुणा करवा देता हूं, यानी पुत्र से, तो अपन की समीकरण क्या हो जाएगी संतुष्ट। ठीक है, समीकरण बना लेते हैं, x - 5 बराबर 7 को y से गुणा करते 7y, 7 पंजी कितना होता है 35। अब यहाँ पर देख लेते हैं समीकरण के अंदर, देखो x - 5 x, ये देखो प्लस के इस साइड में आते हैं किसके हो जाएंगे 7, माइनस के 7y। ठीक है, बराबर में यहाँ पर कितने हैं माइनस के 35 है, और देखो माइनस के 5 है, इस साइड में जाते हैं किसके हो जाएंगे प्लस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो
तो x माइनस 7y बराबर माइनस के 35 प्लस के 5 ज्यादा किसके, माइनस के कितने ज्यादा है, माइनस के 30 ज्यादा है। अब समीकरण कितनी मिल गई अपन को, 2। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 2 में x का मान समीकरण 1 से रखेंगे, यानी समीकरण 2 में x का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है, इसमें रख देख के देते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू अपन का यहाँ पर क्या है, x बराबर 10 प्लस 3y है, ठीक है। x की जगह कितना रखेंगे यहाँ पर, 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y यहाँ पर रख दिया, माइनस के 7y बराबर कितने, माइनस के 30, ठीक है। देखो प्लस के 3y और माइनस के 7y ज्यादा किसके, माइनस के कितने ज्यादा है, माइनस के 4y ज्यादा है। यहाँ पर देखो माइनस के 30, ये प्लस के उस साइड में जाती है किसके वजह, माइनस के 40, माइनस के कितने हो जाएंगे 10, और माइनस के 4y बराबर माइनस के 30 और माइनस के 10, माइनस के कितने हो गए 40, और माइनस माइनस क्या हो गया अपन का प्लस। y बराबर कितना हुआ 40/4 बराबर 4 का भाग 40 में कितनी बार जाता है, 10 बार। तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिली, 10, ठीक है। अब y की वैल्यू मेरे को 10 मिल गई, y का मान किस में रखूं, समीकरण 1 में, तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान किस में रख देता हूं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या अपन की, x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस के 3y, x बराबर 10 अपनी जगह प्लस के 3 अपनी जगह, y की वैल्यू कितनी है 10, इसको गुणा करवा दूं 10 से, तो x बराबर 10 प्लस 3 को 10 से गुणा किया 30, x बराबर कितना हो गया 40। अब देखो जब देखो ये 10 है y की वैल्यू, ये x की वैल्यू कितनी है 40। अब देख लेते हैं जैकेब की वर्तमान आयु x वर्ष मानी, तो जैकेब की आयु जैकेब कितने साल का था, 40 साल का, और उसका पुत्र कितने साल का था, 10 साल का, ठीक है। अब क्या उसकी वर्तमान आयु, x और y की वैल्यू निकाल ली तो अपन को मालूम पड़ गई। अतः जैकेब की वर्तमान आयु कितनी होगी, जैकेब की वर्तमान आयु, जैकेब की वर्तमान आयु, जैकेब वर्तमान में कितने साल का था, वर्तमान आयु बराबर कितने साल का था, ये जैकेब था, वर्तमान आयु x वर्ष है, तो x की वैल्यू कितनी है 40, तो वर्तमान में 40 वर्ष का था, या पता नहीं है, ये तो क्या था, अब तो पता नहीं कितने साल का हो गया जैकेब अपन को, ठीक है। गर्मी बहुत हो रही है, क्योंकि इस रूम में, जिस रूम में आपको पढ़ाते हैं ना, उसमें इतनी गर्मी होती है कि अपन से सहा नहीं जाती, इतनी गर्मी है इससे ज़्यादा वो, क्योंकि इस रूम को पूरा क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि बाहर का शोरगुल ऐसे बहुत आता है, ठीक है, बहुत गर्मी है, ठीक है। अब देखते जैकेब की वर्तमान आयु अपन को 40 वर्ष मिल गई। इसी टाइप से अपन क्या करेंगे, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितने साल का था, उसका पुत्र 10 वर्ष का था, अतः उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, उसका पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र कितने साल का था उसका, 10 वर्ष का उसका पुत्र था, ठीक है। अपन की 3.2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 3.3 करेंगे अगले वाले वीडियो में, ठीक है।